नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशंस के हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है लॉग बेस, लिखा हुआ है x प्लस 1, वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। एक फैक्टर होगा 2x प्लस 5, एक फैक्टर होगा x प्लस 1। प्लस आएगा लॉग बेस, लिखा हुआ है यहाँ पर 2x प्लस 5 और वैल्यू लिखी हुई है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद है माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सबसे पहली बात जो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे log m इंटू एन की, जो कि होती है log m प्लस log n। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हम log की यूज करेंगे यहाँ पर। दूसरी प्रॉपर्टी जो यहाँ पर यूज करेंगे वो है log m रेज़ टू द पावर n, जो कि हो जाएगा n log m। पावर जो है वो log के आगे आ जाती है और वैल्यू एज इट इज रह जाती है। ये दो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो इन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास log बेस में आ जाएगा x प्लस 1, ये वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 5 प्लस log बेस में आ जाएगा x प्लस 1 और वैल्यू भी आ जाएगी x प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ log 2x प्लस 5, वैल्यू हो जाएगी आपके पास x प्लस 1 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो log अगर बेस a है और वैल्यू भी a है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। और यहाँ पर अगर आपका बेस और वैल्यू इंटरचेंज हो रही है, log b अब बेस a है और एक में a बेस b है, तो log a बेस b जो होता है वो 1 log b बेस a के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी का भी यहाँ पर यूज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ x प्लस 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 प्लस ये वैल्यू हो गई हमारे पास 1 क्योंकि बेस और वैल्यू सेम है, प्लस ट्वाइस इसको लिख लेंगे डिनोमिनेटर में, बेस चेंज हो जाएगा x प्लस 1 में और वैल्यू आ जाएगी इसकी 2x प्लस 5, माइनस में आ गया 4 इज इक्वल टू में आ गया 0। अब इस वैल्यू को मैं t अज्यूम कर लेता हूँ तो ये इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास t प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3 हो जाएगा प्लस 2 अपॉन t हो जाएगा। यहाँ से इज इक्वल टू में 0 था तो ये इज इक्वल टू में 0 चलेगा। उसके बाद आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जिसके दो फैक्टर होंगे t माइनस 1 और t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि बेसिकली t की दो वैल्यूज हैं। अब पहले कंसीडर करते हैं t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि log बेस में x प्लस 1 है और वैल्यू में 2x प्लस 5 है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि 2x प्लस 5 की वैल्यू x प्लस 1 के इक्वल आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू माइनस 4 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती है क्योंकि अगर आप x की वैल्यू माइनस 4 रखोगे तो बेस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो बेस नेगेटिव log में नहीं हो सकता है। दूसरा है t की माइनस 2 जो है वो 0 के इक्वल था, यानी कि log बेस में x प्लस 1 और वैल्यू में 2x प्लस 5 जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से 2x प्लस 5 की वैल्यू x प्लस 1 के होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। 2x से 2x कैंसिल आउट, यहाँ से आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x की दो वैल्यूज आएगी 2 और माइनस 2, अगेन माइनस 2 वाली वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, केवल वैल्यू कंसिडर होगी x इज इक्वल टू 2। तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन का वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा कितना, यहाँ पर इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए एक ही सॉल्यूशन आया है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।